सोचने समझने की ये है कि हमारा जलसा आज बिल्कुल बेकार हो चुका है, ये सबको एहसास है। क्यों बेकार हुआ, इसमें हम लोगों की भी गलती है। हम लोगों की गलती ये है, आवाम जो भी जलसा करती है उलमा से राब्ता कर, उलमा मशवरा देते हैं फलां को बुलवा लीजिए, फलां को बुलवा लीजिए, फलां को बुलवा लीजिए। अगर ये मशवरा आप उलमाए दीन के बारे में, मुदर्रिसीन के बारे में देने लगे तो इंशाअल्लाह ताला स्टेज अच्छा हो जाएगा। आप मशवरा सही दें, जितने भी लोग हैं उलमा को मैं कहूंगा, छोटे बड़े सबको आप सही मशवरा दें, किसी के ठोस में ना आए, दीन को न छुपाएं, मसाइल को मद्देनजर रखें और हरगिज अपनी बात को, आवाम की बात को मानकर आप जलसे को खराब न करें। मैं आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं, जलसे का जो माहौल खराब है उसको एक बैच सुधारना बहुत मुश्किल है। एक तरीका है, हम लोग सुधार सकते हैं अगर आलिम चाहें तब, और अगर आलिम नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं सुधरे। आवाम कुछ नहीं है कि आवाम आज भी हमारे उलमा के तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे अगर हम लोग सही हो जाए, हम लोगों के दिल में सही जज्बा इस्लाम का हो जाए तो ये आवाम कुछ नहीं, खुदा की कसम ये तलवे आग उठाते हैं। इसलिए आपको जरूरत है, हमको जरूरत है कि हम अपने आप को सुधारें, है ना। और जलसे को इस वक्त अभी सुधारने का बेहतरीन तरीका यह है, आप अभी फौरन आवाम को समझाने ये बहुत मुश्किल है। इसलिए आप ये करें, जलसा में उलमा की तकरीर 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाए। क्या बात है। कोई भी शायर, कोई भी नकीब की जरूरत नहीं। आप जो नकीब बुलाए हैं, आवाम ने जो बुलाई है, वो 12 बजे के बाद शोरा और जितने भी नकोबा जो भी है, जो है करते रहे। अभी जो भी उनको करना है करें, लेकिन 12 बजे साढ़े 12 बजे तक सिर्फ उलमा की गुफ्तगू हो। ये हर कोई समझ लें, तब उम्मीद हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तब, नहीं तो हमने देखा है जलसे में कोई शायर पढ़ रहा है, वो 1.5 घंटा पढ़ चुका। ये आलिम लोग जो स्टेज पर बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी टोपी लेकर, अब पढ़िए, अब ये फरमाइश है। 1.5 घंटा के बाद ये आलिम कहता है कि और पढ़िए, और पढ़िए। ये कहा कि अक्लमंदी है। आप जलसे को खराब कर रहे हैं, आप अपने किरदार को सही कीजिए। आज के बाद से कोई नहीं कहेगा कि और पढ़िए, और पढ़िए। इसलिए मैं कहूंगा 12 बजे तक उलमा की तकरीर हो। इस पर आप लोग पहले हाँ कहिए कि हाँ, हम लोग हर इलाके में इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आप याद रखिएगा, खराबी को दूर करने के लिए यही है। अच्छा, एक बात और भी, अभी ये हुआ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उसको मत बुलाइए। ये कैसे पता चलेगा कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाल ही में हम लोग समझ रहे हैं सब पढ़ते। आलिम है, आप कैसे कहेंगे कि ये नहीं पढ़ते? वो ऐसे कैसे, वो जैसे में पूरे पढ़ने लगे, हम ये कैसे जानना है? इसलिए बहुत ये सब मुश्किल वाली बात, ये बहुत मुश्किल, ये सब नहीं कर सकते। लेकिन तरीका क्या है? आप अपने इलाके में कम से कम उस नकीब को, उस शायर को नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए। कम से कम इतना कीजिए, नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले इशा की नमाज पढ़िए तब जाइएगा स्टेज पर। सबको। इसलिए आप हजरात, इस पे आप लोग हैं समझ के, हम लोग जो भी जलसा में जाएंगे उन लोगों को सबको इशा की नमाज पढ़वाएंगे। हाँ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हम लोग भी सब मिलकर पढ़ें। अच्छा, तीसरी बात, अभी ये कहा गया कि जो लोग मांग करते हैं उसको न बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मांग नहीं करते हैं उनके साथ जो आवाम करती है और जो हमारे उलमा करते हैं, उनका क्या हो?
मैं मांग नहीं करता हूं, जाता हूं अपनी गाड़ी से, ऐसी जगह भी गया हूं कि अपने किराए से वापस आया, उसका क्या होगा? और अक्सर जगह 2000 दे दिया, 3000 गाड़ी करके जाता हूं, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उसको जो है ना 2000 दे दीजिएगा बस। वो कौन कहता है? ये आलिम कहता है, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं। आलिम माहौल को तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कह सकते ये हमारे इलाके के हैं, यही जनाजे में जाते हैं, यही मिलाद में आते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं, इनको दीजिए 30,000 नहीं कह सकते हो। आप आलिम हैं, आप आलिम हैं, आपने तौहीद। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं, हम लोगों को सुधारना, हम लोगों को सुधारना, जिनको बुलाना। और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, 90% छट जाए, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का बड़का बुखारी खत्म जी। हाँ, जो मांगते हैं हमसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और उलमा करम से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक पर छोड़ दीजिए, सबको फेसबुक पर छोड़ दीजिए। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबरीन के जलसों में होता है इंशाअल्लाह तबारक ताला। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और भी मैं आपसे अर्ज करूं। हाँ, जलसा में अकायद की गुफ्तगू होनी चाहिए। ये इस्लाही मौसा कसम खुदा की 25-30 साल से सारा इस्लाही बोलते। लेकिन क्या हुआ? हमारी आवाम सुलह कुल्ली होती चली जा रही है, हमारी आवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ, उसके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते हैं अपने आवाम की इस्लाह के लिए, दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान होना चाहिए। एक आलिम को ऐसे मदऊ कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है खोल करके, अहले हदीस का मतलब अकीदा क्या है खोल करके वो बयान करे। आप इसकी तारीफ करते हैं, आप हजरात इसकी तारीफ करते हैं जी। आप अपने जलसों में अकायद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकायद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक ताला। और एक बात याद रखिए, आप जो चाहिएगा कि जो नाक पढ़ने का तरीका है आज तक इस दौर वो एक बैग खत्म हो जाए। बड़ा मुझे आप बाइकाट करके क्या बाइकाट करके क्या फायदा? हाँ, और एक बात ये है, जलसे में जैसे ही नाक आए, जिनकी सदारत में हो रही है, हजरत सुनिएगा, जिनकी सदारत में हो रही है वह सबसे पहले ऐलान करें कि इक्को वगैरह नहीं चलेगा। जो आवाज में है पढ़िए ताकि लोग सुने। लोग पढ़ते हैं, शायद लोग इक्को इतना कर देते हैं कोई सुन भी नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें, बैठे तो सबसे पहले इक्को को बंद कर दें और जो कहे इक्को चलो इक्को कहे उसको शायद को बैठा दें। कहें कि अगर इक्को को पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो बैठिए।
آپ کو جو نظر آئے آپ کو مل جائے گا. اگر 2-4 جلسے میں ہم لوگوں نے ایسا کر دیا انشاءاللہ تعالی ماحول صحیح ہو جائے گا. بائیکاٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور نقبہ حضرات اچھا نقبہ حضرات ناظم اجلاس نقیب اجلاس باپ رے باپ القاب خدا کی پناہ. اور ان لوگوں کو چاہیے کہ غیروں کے بھی کبھی کبھی یوٹیوب پہ دیکھیں کہ وہ لوگ نقابت کیسے کرتے وہ آئیں گے. ابھی آپ نے فضیلۃ الشیخ فلاں سے آپ نے یہ سنا, اب اس کے بعد فضیلۃ الشیخ فلاں تشریف لا رہے. بس ہو گیا. تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا مقرر کو, آپ کو نہیں. اور جتنے کو کہا جائے کہ نعت پڑھنے والے کو میں نے مدعو کر لیا ہے, آپ حضرت تقریر کیجئے, نعت نہیں. بولائیے جس کو بولانا. 1 سال اگر آپ نے عمل کر لیا یہ سارے نکل جائیں گے, سب خود بخود نکل جائیں گے. پورے ہندوستان میں اگر اس طریقے سے آپ نے کیا چلیے ایک بات یاد رکھیے گا. لوگ کہیں گے حضور یہ علاقہ دیوبندیوں کا ہے اور یہ علاقہ سب کے سب دیوبندیوں کا ہے, ہم لوگ 20% ہیں صرف, وہاں ہم کیا کریں. سنیے, آپ علن اعلان کہیے, اشتہار نکالیے, ہوگی اور فلاں عالم عقیدے پر گفتگو کریں گے. کسی کو سننا ہو تو آئے, نہیں سننا ہو تو ہرگز تشریف نہ لائیں. ہرگز مدرس جلسہ گاہ کو جنگ کا اکھاڑا نہ بنائیں. یہ آپ کہیں جہاں بھی 20% ہو وہ آپ کہیے, ایک دم علن اعلان کہیے. اور میرا تجربہ یہ ہے اس جلسے میں دیوبندیوں کے جو عقائد ہیں وہ بیان کیے جائیں گے تو آپ کا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجمع بڑھ جائے گا, گھٹے گا نہیں. میرا تجربہ ہے بڑھ جائے گا, مجمع بڑھ جائے گا. اس لیے آپ خدا کے لیے سمجھوتا عقیدے میں نہ کریں, ہرگز سمجھوتا عقیدے میں نہ کریں. عقیدے کا پرچار لازم ہے اور بیجا القابات کے استعمال نہ کریں. میں نقبہ حضرات سے عرض کروں گا کہ آپ اس پیغام کو پہنچائیں, بیجا القابات کے استعمال نہ کریں. اور ان کے بعد ایک بات اور بھی, عوام کو جو عوام کی یہ حالت ہوئی ہے کہ وہ علماء کی نہیں سنتے ہیں, شورا کے سن کر کے چلے جاتے ہیں. اگر آپ نے 12 بجے تک علماء کو پابند کر دیا, وہی بولیں گے, شورا بعد میں بولیں گے, خود بخود ماحول صحیح ہو جائے گا. اس بات کو آپ حضرات ہر جگہ نافذ کیجیے. 7 دسمبر کو ہمارے یہاں ہوں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ مدد العالی سے عرض کروں گا کہ 2-3 کلمات آپ بھی کچھ بیان فرما دیں تاکہ ہم لوگ مستفید ہو جائیں. اچھا, اور ایک چیز, مہنگا جلسہ بہت ہو رہا ہے, بہت جلسہ مہنگے ہو رہے ہیں, تو وہی اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے, مانگ جو اتنا ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ 12 بجے والا معاملہ نسخہ کو اگر اپنا لیجئے گا, انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود عوام انشاءاللہ تعالیٰ وہ مہنگے لوگوں کو نہیں بنائیں. اور آپ جلسہ کیجئے تو یہ سوچ کر کیجئے کہ ہم اس جلسے سے ہمارے گاؤں میں جو مدرسہ ہے وہاں بچا کر کے اس جلسے میں 2-3 لاکھ بچا کر
वहां 2 मुदर्रिस को बहाल करेंगे जिसको 15,000 रुपया महीना देंगे और काबिल मुदर्रिस को बहाल करके उस पर ही इस पैसे को खर्च करेंगे। जलसा जहां भी हो, और उलमा से भी मैं कहूंगा अगर कहीं जलसा में आप जो कुछ करते हैं, अगर कहीं वहां मदरसा नहीं है तो वहां आप लाइब्रेरी काम कीजिए, लाइब्रेरी काम कीजिए। उन पैसे से लेके अहले सुन्नत व जमात की किताबें उसमें डालिए और उनके बाद उनको मुताला के लिए मजबूर कीजिए। बहरहाल ये सब चीजें बात की हैं, लेकिन पहले जलसे का सुधार जिस तरीके से अभी जो तजवीज पेश की गई, इस पर अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ पोस्टर में नाम किसी का नहीं होता है, हमारे यहाँ किसी का भी नाम पोस्टर में नहीं होता है। अब यह है कि कफील अमर में ने माफी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है, एक बात याद रखिएगा, किसी पर पाबंदी लगा के आप ये सोचिएगा कि हम उसको मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो माफी मांग ली है ना, और वो इसमें व्हाट्सएप वगैरह पे घूम रहा नहीं, वो तो खुद कह रहा है, इसमें वो उसकी आवाज है, उसकी शक्ल है, वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है। 1 मिनट और भी, आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, इदारा है, एक मिनट बैठिए, बैठ जाइए। मैं एक मिनट मैं ये अर्ज करूंगा कि वो है, हाँ, तब तो फिर शोरा जितने भी है ना, और जितने भी मुकर्रिरीन की दाढ़ी कटी हुई इतनी रहती है, सब पे पाबंदी लगेगी, सब पे पाबंदी लगेगी ना। हाँ, और जितने भी शोरा जिसने भी नौकाबा जिनकी दाढ़ी कटी हुई है, उसको भी उस पर भी पाबंदी लगी, पाबंदी लगी हुई, लेकिन अमल नहीं हो रहा, ये बेअमल थे। नहीं, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के ये भी हो रहा। चलिए रखिए, आप लोग खुशी रखें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ का पैगाम हर जगह जा रहा है। सुन लीजिए, उलमा का राब्ता, बड़े उलमा ने रात में गुफ्तगू हमसे की है। उन लोगों ने कहा कि इस वज़्म को सिर्फ एक इलाके के लिए महदूद नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए किया जाए। आपका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। और उनके बाद फिर ये खबरदार बड़े उलमा ने हमसे राब्ता किया कि ये अभी अगर किसी का नाम लेकर पाबंदी करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं, और इस तरीके से बहुत ही गलत होगा। इसीलिए नाम लेकर भी किसी की पाबंदी नहीं। जो भी शोरा उस अंदाज से धड़ाधड़ से पढ़ेंगे उसको हम लोग नहीं बुलाएंगे, बायकाट नहीं बुलाएंगे, नहीं। ये होना चाहिए कि उसको हम लोग बुलाए नहीं। और जो नकीब जिस तरीके से अगर उस तरीके के खिलाफ करेगा उसको हम बुलाएंगे नहीं, हम बायकाट नहीं करेंगे। हम बायकाट नहीं कर रहे हैं, हम बुलाएंगे नहीं। इसीलिए बुलाइए नहीं। अगर हम लोग हो जाए इस पर पाबंद तो फिर कौन क्या करेगा? इसीलिए आप एक मिनट आप हमसे अभी यही क्यों
مقصد حل مقصد حل ہے مقصد دیکھیے ساری سنیے، مفتی صاحب اللہ قاضی سیمانچل ہے اور ایک بہت ذمہ دار آدمی ہے. جس کام کو جس طریقے سے کرنا ہوگا یہ آپ بھرے مجمع میں اس طرح سے نہ پوچھیں. ان کے ساتھ بھی بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. بائیکاٹ کے لیٹرز آپ نے جہاں کے پڑھے ہیں وہ وہاں کے تھے، لیکن چونکہ یہ معاملہ سیمانچل کا ہے، سیمانچل اس وقت بہت زیادہ اس معاملے میں سینسیٹیو ہو چکا ہے. یہاں کے لوگ بہت سینسیٹیو ہیں. مفتی صاحب خود ہی جو فیصلہ فرمائیں گے یہ فیصلہ نہ صرف جلسے کے حق میں بلکہ کفیل انور صاحب کے حق میں بھی بہتر رہے گا. میں نہیں کہتا کہ چونکہ کفیل انور میرا دوست ہے، آن کیمرہ بول رہا ہوں، ان سے لگاتار میرے رابطے ہیں. میں بھی چاہوں گا کہ وہ ڈیلی یہاں پہ آئیں، لیکن اب میں چاہوں گا کہ وہ یہاں نہ آئے چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں. وہ کل مجھے فون کیا کہ حضور میں علامہ شہریار صاحب کے قدموں میں جا کے لپٹ جاتا ہوں، تب تو معاف کریں گے. میں نے کہا قدموں پہ لپٹنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کو ابھی یہاں نہیں آنا ہے. غلط کہا میں نے؟ بالکل صحیح. دیکھیں مائک آؤٹ کرنا وہ مسئلے کا حل جس طرح نکالنا چاہیں گے قاضی سیمانچل کو اختیار ہے، یہ اپنا نکالیں گے، ان کا اپنا جلسہ ہے. دوسری بات، میں کمیٹی جو بنانا چاہ رہا تھا اس کمیٹی کے تعلق سے 5-7 اسما میرے سامنے آئے ہیں. ان چونکہ وقت ہے نہیں، اذان کا وقت قریب ہے. ارریہ ضلع سے ہمارے علاقے میں بہت سے جلسوں میں آگے حل ملا نہیں بول شبیر برکاتی کے تعلق سے تو جو بات آپ لوگ فیصلہ کرنا چاہیں وہ کر لیں. قاضی صاحب بیٹھے ہیں، مائک بند کریں بند کیجیے اس کو. ہاں ہیلو ڈاکٹر مصبر صاحب، آپ ایک طرفہ فیصلہ سنا رہے ہیں. بائیکاٹ ہوگا تو دونوں کا بائیکاٹ ہوگا، غلط بات ہے. نہیں شبیر برکاتی کو روکا جائے، ان کو پھر نہ کیا جائے، یہ بات غلط ہے. آپ ابھی آپ بولے نا کہ ان کا بائیکاٹ کیجیے، آپ کے دوست ہیں، اپنی جگہ ہے. نہیں غلط بات، دونوں کے مخالف ہیں. ہم یہ سارا پاور بائیکاٹ کا سارا پاور مولانا شہریار صاحب کو دیتا ہوں. وہ اگر بائیکاٹ کا اعلان کر دیں گے ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اور اگر وہ اعلان نہیں کریں گے، جیسے آج مجلس میں نہیں آئے، آپ ہی کو صرف کمانا ہے. ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ اپنا وقت نہیں دے سکتے.